भयभीत होकर के भूखा प्यासा भी गौशाला में पड़ा रहता है। प्रसंग पर ध्यान देना है। भजन नहीं हुआ, साधना नहीं हुई, गुरु धर्म का पालन नहीं हुआ, तो फिर यहाँ से छोड़ते फिर वहीं जाना है। कहाँ जाओ? विचार करो, सोचो, समझो। सत्संग अपने को जागृति दे रही है, सावधानी दे रही। कहाँ जाओगे? जहां से छूट आए वापस वहीं जाना है। लग 84 भुगत के नर्तन पायो नी। लग 84 भुगत के नर्तन पायो नी। सुख राम राम सुमरो नहीं तो पशुआ पगसी की। सुख राम राम सुमरो नहीं तो पशुआ पगसी की। पशुआ पगसी की। बोलो राम जी महाराज। लग 84 भुगत के नर्तन पायो नहीं। और मनुष्य जीवन जो है वो सेज में नहीं मिले नीट बहुत दुर्लभ। जैसे गरीब आदमी के घर कोई ब्याह शादी आराम अवसर का कोई कार्य होवे, उनको पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, धन राशि चाहिए। तो पास कुछ है नहीं तो वो किसी के पास उधार जाता, उधार के लिए जाता है। गरीब को सेज में उधार नहीं मिलता है। बहुत वो वादा करता है, बहुत दूसरों के सामने करुणा करता है, दीनता प्रकट करता है, बहुत वादा देता है। उनकी दीनता, उनकी करुणा को सुनकर के कोई दयालु को दया आ जावे तो वो दे देता है। सेज में नहीं मिला है। किसी को दया आई, किसी ने दे दिया और वो वापस समय पर फिर वसूल नहीं कर पाया तो फिर दोबारा कौन देंगे? जैसे गरीब आदमी को उधार बहुत दुर्लभ से मिलता है, ऐसे मनुष्य शरीर अपन लोगों ने बहुत दुर्लभ मिला है। गाया है महापुरुषों ने। सायब से पोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से पायो। सायब से पोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से पायो। सायब से पोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से पायो। सायब से पोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से। सायब से पोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से पायो। क्या तोले बरम ना पाए को भूले हवा संग एक क्या तोले। भाइयों तुम्हें चोरे वाकर को पियो नहीं नीर सागर को। भाइयों तुम्हें
गोरे मांगर तो पियो नहीं नीर सागर सायम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो सायम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो राम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो क्यों नहीं पापी जरा तन सोच नहीं व्यापी चेतता क्यों नहीं पापी जरा तन सोच नहीं व्यापी पड़ेगा काम दूता से लजासी मार जूता से पड़ेगा काम दूता से लजासी मार जूता से सायम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो राम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो सायम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो क्यों नहीं अंधा लजासी गाल गण फंदा देखता क्यों नहीं अंधा लजासी गाल गण फंदा लगे नहीं पलक ही देरी कर देगा राख की ढेरी लगे नहीं पलक ही तेरी कर देगा राख की ढेरी सायम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो सायम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो राम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो कबीर सा रेखता गावे परम पद भक्ति से पावे कबीर सा रेखता गावे परम पद भक्ति से पावे प्राय की मेरे हो जावे जन्म दर फिर नहीं आवे सायब की मेरे हो जावे जन्म दर फिर नहीं सायम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो सायम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो राम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो सायम से बोल कर आयो मन वेतन दुर्लभ से पायो बोलो राम जी महाराज। बहुत सुंदर उपदेश का प्रसंग है। आप हम सब बहन विचार करें।
ये उपदेश किसी औरों को नहीं है, अपन सब लोगों को। साहिब से खोल कर आयो, मन तन दुर्लभ से पाया। परमात्मा से हम वादा कर आए, कबूल कौल कर आए। हे प्रभु, मनुष्य जीवन का अवसर दिलाओ, मैं आपकी भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। भाई भाई, यह अवसर देवताओं को मिलना दुर्लभ है। जो अवसर अपन लोगों ने आज सबको प्राप्त है। स्वर्ग में निवास करने वाला देवता लोग मनुष्य शरीर के लिए चाहना करे, याचना करे, मांग करे, फिर भी उनको मिलना दुर्लभ है। यो सब दे करे पिसता, ये नरतन कब पा। यूं सब दे करे पिसता, ये नरतन कब पा। जन्म मरण काल दुख मेटर, परम धाम कब जा। जन्म मरण काल दुख मेटर, परम धाम कब जा। बोलो राम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों की ये मांग है, ये पुकार है, प्रभु मनुष्य जीवन का अवसर दिलाओ। यूं सब देव करे पिस्तावा, ये नर्तन कब पावा। जन्म मरण काल दुख मेटर, परम धाम कब जा। हो प्रभु मानव तन दीजो, भारत खंड के माही। हो प्रभु मानव तन दीजो, भारत खंड के माही। हे प्रभु, हे परमात्मा, मनुष्य शरीर का आप अवसर दिलाओ। कहाँ? अमेरिका, ईरान, इराक में नहीं, भारत देश में, भारत भूमि में। भाई बहनों, भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, सती सूरों का, दानियों का देश है। भारत देश मान देश है। आर्थिक दृष्टि से भले भारत से दूसरे देश अमीर हो, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए, भारत देश के समान कोई धनी देश नहीं है। अपने इस भारत देश में कितने कितने कारपुर संत हुए हैं, अवतार हुए हैं, इतने दानी सती सूर हुए हैं। दूसरे देशों में कहां संत है, कहां दानी, कहां सती सूर है। भारत देश पवित्र देश है। हिंद देश में बड़ी मर्यादा है। भाई बहन का इस अपने भारत देश में और फिर वो मरुधुर देश में कितना सुंदर रिश्ता, कितना सुंदर नाता है। जीवन पर्यंत ये रिश्ता रहता है। पति और पत्नी का कितना सुंदर मर्यादा का नाता है। जीवन भर एक पति एक पत्नी अपना साथ निभाते हैं। दूसरे देशों में ऐसा कहाँ है भाई? कुछ समय किसी के संग रहे, कुछ समय किसी के संग रहे। दूसरे देशों में कहाँ जन्म होता है, कहाँ उनका पोषण होता है, फिर कहाँ कहाँ वो निवास करते हैं। और देशों में कहाँ मर्यादा है। और देशों में कई जगह ऐसा है, उनको माता पिता का पता नहीं, कौन माँ है, कौन हमारी पिता है, कौन हमारी जाति है, वो भी पता नहीं। कि उनका अस्पतालों में जन्म होता है, वहीं उनका भरण पोषण होता है। भारत देश बड़ा पवित्र देश है। इसलिए देवता लोग कहते हैं, हे प्रभु मनुष्य शरीर का अवसर दिलाओ। कहां? भारत देश, भारत भूमि में। भगवान ने देवताओं को कहा, रे देवताओं, तो मनुष्य शरीर को चाहते हो? मनुष्य शरीर कार्जिक शरीर है,
इनके द्वारा जो चाहे आप हम वो कार्य कर सकते हैं। प्रसंग पर ध्यान देना। और मनुष्य शरीर साधना की धाम है भाई। जितनी जो साधना हम करनी चाहे तो मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी योनि में साधना नहीं हो सकती। दूसरी योनियां सब भोग योनि है और मनुष्य जीवन कर्म योनि है। मनुष्य शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है और फिर दूसरी योनि में वही कर्म भोगा जाता है। प्रसंग पर ध्यान देना। भगवान ने देवताओं को कहा, देवता तो मनुष्य शरीर को चाहते हो। फिर भारत देश में ठीक है, भारत देश पवित्र देश है, संत सती सूरों का देश है, ये देश मान है, पवित्र है। पर ये बताओ मनुष्य शरीर का अवसर पाकर के तुम करोगे क्या? ये भगवान ने प्रश्न पूछा देवताओं से। प्रश्न पर ध्यान देना। मनुष्य बनकर के क्या करोगे? तो देवताओं ने कहा, प्रभु हम दो कार्य करेंगे। दो कार्य कौन कौन? तो देवताओं ने खुलासा किया है, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचुना। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचुना। मनुष्य शरीर का अवसर पाकर के केवल भक्ति, केवल आपका भजन और आपकी भगत जो संत है उनकी सेवा। प्रसंग पर ध्यान देना है भाई। संत जो सेवा का मान जो कहते हैं मित्र है, मान जो कहते हैं प्रभाव पुण्य है भाई। लाका लेके पुण्य करे जो तो साथी खूट, किशनदास निज संत को एक ही ग्रास आखू। प्रसंग पर ध्यान देना है। दूसरे कोई प्राणी की हम सेवा करते हैं, उन सेवा का 1% पुण्य मिलता है। संत जो सेवा करते हैं उनका हजारों गुना विशेष पुण्य प्राप्त होता है। वो द्रौपदी के प्रसंग में प्रकट किया है, खुलासा किया है। द्रौपदी ने अपने गुरु महाराज को कितना वस्त्र भेंट किया, कितना वस्त्र दान दिया? केवल अपना ओढ़ा हुआ चीर का आधा भाग। प्रसंग पर ध्यान देना। और वापस उनको कितना चीर मिला भाई? प्रसंग पर ध्यान देना है। संत जो सेवा का ऐसा प्रभाव, जैसे अच्छी उपजाऊ भूमि के अंदर अच्छा बीज ला करके बोते हो, बीज कितना बोते हो और वापस उन्हीं खेती में कितनी फसल उनते हो। बीज बोने के लिए जब जाते हो तो एक पोट बांध करके ले जाते हो और फिर कहते वापस उन्हीं बीज से अंकुरित होकर के फिर कहते फसल होती है, फिर आप गाड़ा भर करके लाते हो। प्रसंग पर ध्यान देना है। द्रौपदी ने केवल अपना चीर का आधा भाग भेंट किया। और चीर भेंट क्यों किया? ये शंका होती। प्रसंग पर ध्यान देना। इस प्रसंग के द्वारा समझ में आता है संत सेवा का कैसा प्रभाव है। द्रौपदी के दुर्वासा मुनि गुरु महाराज थे। उनके व्रत था सवेरे जल्दी जाकर के गंगा स्नान करते। और द्रौपदी के जीवन में ऐसा व्रत था हमेशा गुरु महाराज का दर्शन करना, फिर दूसरा अपना कारोबार करना। गुरु के लोगों के जीवन में ऐसा व्रत होना चाहिए भाई, ऐसा नेम होना चाहिए। जीवन में कोई नेम नहीं है तो उन जीवन में प्रेम प्रकट नहीं होगा। नेम से ही प्रेम प्रकट होता है। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीव। जीवन में कुछ नेम होगा तभी प्रेम की जागृति होगी भाई। नेम नहीं तो प्रेम उदय नहीं हो सकता।
तो गुरुमुखी लोगों के जीवन में कुछ नेम होना चाहिए। गुरुवाणी का पाठ करना, संध्या वंदना करना, भजन सुमरण करना, सत्संग करना, सेवा सुखद करना, ऐसा व्रत होना चाहिए, ऐसा नेम प्रतिज्ञा होनी चाहिए। नेम होगा तभी प्रेम की जागृति होगी, नेम नहीं तो प्रेम नहीं भाई। तो द्रौपदी के ऐसा नेम था, हमेशा गुरुदेव का दर्शन करना, परिक्रमा पूजा करना, ऐसा व्रत था। दरवासा मुनि के व्रता सवेरे जल्दी 4 बजे उठ करके गंगा स्नान करना। आश्रम से थोड़ा सा दूर गंगा बह रहे थे, तो दरवासा मुनि सवेरे जल्दी गंगा स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश किया। गंगा के जलधारा की टक्कर लगी, दरवासा मुनि गंगा के अंदर गिर गए। गिरते समय उनका पहनी का वस्त्र खुल गया और गंगा के वेग के साथ में वो वस्त्र बह गया। दरवासा मुनि वस्त्रहीन हो गए। विचार किया, अब सूर्य उदय हो रहा है, यहाँ से आश्रम कुछ दूर है, मैं वस्त्रहीन हूं, नगन हूं, अब कैसे मैं आश्रम में जाऊं, रास्ता में कई भाई बहन मिलेंगे। तो विचार किया, मैं दिन भर इस गंगा के जल में खड़ा रहूं, जब रात्रि हो जाएगी, रात्रि में सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, फिर मैं जाकर के आश्रम में दूसरा वस्त्र धारण कर लूंगा। ऐसा विचार करके दरवासा मुनि गहरे जल में जाकर के खड़े हो गए, वहीं अपना भजन ध्यान संध्या करने लगे। द्रौपदी का हमेशा व्रत, उस व्रत को लेकर के वो सवेरे जल्दी गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गुरु आश्रम में गई है। वहां जाकर के द्रौपदी ने राम आवाज लगाई, तो आश्रम के अंदर गुरुदेव मिले नहीं। कुछ समय तक द्रौपदी ने वहां इंतजार किया। फिर बाद में जिस रास्ते दरवासा मुनि गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, उस रास्ते गुरु महाराज के चरण चिन्हों को देखती हुई और द्रौपदी गंगा के तट पर पहुंची। द्रौपदी तट पर खड़ी है, दरवासा मुनि गंगा की गहराई में खड़े हैं। द्रौपदी का इंतजार है, गुरुदेव स्नान कर रहे हैं, स्नान करके गंगा से बाहर आ जावे, फिर मैं प्रणाम करूं, चरण स्पर्श करूं, चरण रंज शीश धरूं। जल में मांगू भी मारे, वे जल में मांगू भी मारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारे। वे जल में मांगू भी मारे, वे जल में मांगू भी मारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारे। श्री राम जय राम जय जय राम, गाइए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भगवान का नाम लेने में भाई कोई संकोच नहीं करो। मैं आगे बोलो, आप लोग सब दोबारा साथ बोला करो। जो दिन जाए भजन के लेके सो दिन आशी गिनती में। आज का दिवस अपना गिनती में होगा, स्वार्थक होगा। 621 दिन एतादम सब जावे, शब्द लपटे साहस जो निसले सो लेखे में आवे। रात और दिन में
आप हम सब लोग 21,600 सांस लेते हैं। उन सांसों में से कोई सांस कीमती जिन सांस के साथ में परमात्मा का नाम है, सब बोला करो। वे जल में वहां वो भी बाहर दरवासा मुनि गंगा की गहराई में खड़े, जल में खड़े हैं। द्रौपदी गंगा के बाहर तत्पर खड़ी, इंतजार है। चरण बंधु गुरुदेव पधारे, गुरुदेव स्नान करके गंगा से बाहर आ जावे तो मैं प्रणाम करूं, नमस्कार करूं, चरणों में सिर झुकाऊं, चरण रज शीश धरूं, ऐसा उनका इंतजार है। इतने में दरवासा मुनि का ध्यान खुला, देखते हैं तट पर द्रौपदी खड़ी है। द्रौपदी को खड़ी देख करके दरवासा मुनि द्रौपदी को कहने लगे, द्रौपदी वस्त्रहीन लजा मुनि आई, वस्त्रहीन लजा मुनि आई, दर्शन किया धरा जय भाई, दर्शन किया धरा जय भाई। वस्त्रहीन लजा मुनि आई, वस्त्रहीन लजा मुनि आई, दर्शन किया धरा जय भाई, दर्शन किया धरा जय। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। वे जल में वाहो बीमारी, चरण बंधु गुरु देव पदा। दरवासा मुनि जल में खड़े हैं, द्रौपदी तट पर खड़ी है। इतने में दरवासा मुनि का ध्यान खुला, देखते हैं तट पर द्रौपदी खड़ी है। दरवासा मुनि ने कहा, द्रौपदी वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, दर्शन की हम घरा जाए आई। हे द्रौपदी तुम्हारे दर्शन हो गया, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया, अब तुम अपने घर लौट जाओ बेटा, अपने घर जाओ। द्रौपदी विनती करे, प्रार्थना करे, गुरुदेव आप स्नान करके गंगा से बाहर आओगे, मैं परिक्रमा करूंगी, प्रणाम करूंगी, फिर घर लौटूंगी। दरवासा मुनि ने कहा, मैं गंगा से बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं? कारण दरवासा मुनि ने कहा, द्रौपदी में वस्त्रहीन हूं, इसलिए मैं कब का ही गंगा में खड़ा हूं। द्रौपदी ने प्रार्थना की, गुरुदेव आप वस्त्रहीन क्यों, आपका वस्त्र कहां गया? तो दरवासा मुनि ने बताया, है द्रौपदी मैं गंगा में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, गंगा की जल धारा की टक्कर लगी, मैं गिर गया, गिरते समय पहनने का वस्त्र खुल गया, गंगा की धारा में बह गया, मैं वस्त्रहीन हो गया, इसलिए संकोच बस होकर के मैं कब का ही जल में खड़ा, मैं बाहर नहीं आ सकता। ऐसा सुनकर द्रौपदी को करुणा आई, दया आई, विचार किया, कितने समय से गुरुदेव
गंगा की गहराई में खड़े हैं। गंगा का जल कितना शीत भरा ठंडा है, कितना कष्ट होता होगा। द्रौपदी को दया आई, करुणा आई, वह और तो कोई वस्त्र की व्यवस्था है नहीं। अपना ओढ़ने का चीर उतारा और उनका दुर्भाग किया। अर्धभाग आपने धारण किया और अर्धभाग अपना गुरुदेव को अर्पण किया है। गुरुदेव, और तो यहाँ कोई वस्त्र की व्यवस्था है नहीं, ये चीर वस्त्र ये आपके अर्पण है, ये आप लिराओ, आप धारण करो। चीरे कसोटी कीवी, फाड़ो चीरे कसोटी कीवी, अंगीकार मोनी कर दीवी, अंगीकार मोनी कर। फाड़ो चीर कसोटी कीवी, फाड़ो चीर कसोटी कीवी, अंगीकार मोनी कर दीवी, अंगीकार मोनी कर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। थोड़ा दूर में लगे, दो लोग थोड़ा दूर आग माई, थोड़ा अंतर में लगे, उन्हीं अंतर में लगे, थोड़ी धीमी आवाज है। हाँ, थोड़ी और लगे। बड़ा सुंदर प्रसंग। फाड़ियो चीर कसोटी कीवी, अंगीकार मुनि कर लीवी। द्रौपदी ने अपना चीर का अर्धभाग आपने ओढ़ा और अर्धभाग गुरुदेव को भेंट किया है।